Hello everyone, I am Purnima Chauhan and today I am going to teach you this beautiful poem which is The Road Not Taken, and this poem is actually very amazing. So let's get started. ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने, और रॉबर्ट फ्रोस्ट ने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर. तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये जो पोएम है चॉइसेस के बारे में, और लास्ट में मैं आपको इसके पोएटिक डिवाइसेस भी बता दूंगी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And we one traveler long I stood, and looked down one far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो येलो वुड से मतलब है कि वो यहाँ पर ऑटम सीजन में आए थे, और ऑटम सीजन का मतलब इन्होंने येलो वुड लिखा है. और दो रोड डाइवर्ज हो गई थी, यानी कि एक रोड इधर जा रही थी, एक रोड इधर जा रही थी, इस तरीके से वी टर्न बोलते हैं जिसको, वैसे. तो चलिए आपको इसकी एक इमेज दिखा देते हैं. तो यहाँ पर इसकी इमेज देख सकते हो, एक रोड इधर जा रही है, एक रोड इधर जा रही है, और बीच में पूरे येलो पेड़ हैं, क्योंकि ऑटम सीजन में जो ट्रीज़ होते हैं उनकी पत्तियों का जो कलर होता है वो येलो और ऑरेंज हो जाता है. क्योंकि वो एक देखो वो बहुत सॉरी फील कर रहे थे, क्योंकि वो एक साथ दोनों रोड को ट्रैवल नहीं करना चाहते थे. इस तरह की रोड होती थी ना वो, तो वो एक साथ दोनों को तो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो वो सॉरी फील कर रहे थे. एक ट्रैवलर थे, इसलिए बहुत देर तक खड़े रहे, सोचते रहे कि कहाँ जाऊँ. तो उन्होंने क्या करा, पहले फर्स्ट रोड को देखा. तो उन्होंने देखा क्या हुआ कि जो फर्स्ट रोड है वो थोड़ी दूर तक तो उन्होंने देखा, और फिर पता है क्या हुआ, वो जो रोड थी वो इस तरीके से बेंट हो गई साइड में, और बहुत सारे पेड़ पौधे आ गए यहाँ पर. तो वो देख नहीं पाए कि क्या आगे रोड कैसी है. फिर उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट आंसर पढ़ते हैं. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, through as for that the passing there had warned them really about the same. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरी रोड को भी बिल्कुल ऐसे ही देखा. तो उन्होंने क्या लगा, उन्हें लगा शायद, परहैप्स का मीन्स शायद है, एंड कि जो सेकंड रोड है वो ज़्यादा अच्छी है. बेटर क्लेम मतलब उससे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो बहुत ग्रासी थी, वांटेड वियर थी. वांटेड वियर का मतलब है जो ज़्यादा यूज़ ना हो. तो ये क्वेश्चन है 1 मार्कर कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सेकंड रोड क्यों चूज़ की, क्योंकि वो ग्रासी थी और वांटेड वियर थी. ठीक है, तो अब ये अपना लिख सकते हो. तो वांटेड वियर का मतलब होता है जो ज़्यादा यूज़ ना की गई हो. देन थ्रू एज फार दैट पासिंग देयर, मतलब तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि सेकेंड रोड पर चलते हैं. तो सेकंड रोड पर जब वो चलने लगे, थोड़ा आगे आए, और थोड़ा आगे आने के बाद उन्हें लगा कि ये दोनों रोड तो सेम ही लग रही हैं, क्योंकि जितनी डिफ़िकल्ट ये है उतनी डिफ़िकल्टी फर्स्ट वाली है. कि मैं किसी भी मतलब ये कि मैं किसी भी रास्ते पर जाऊँ, डिफ़िकल्टी तो मुझे फेस करनी ही होंगी, उन्हें ओवरकम करना पड़ेगा. Done. And both that morning equally lane leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो उस मॉर्निंग पर जो क्या हुआ था, उस मॉर्निंग पर क्या हुआ था, जो जैसे दोनों रोड्स पर पत्ते पड़े हुए थे ऐसे. ठीक है, तो दोनों रोड्स पर पत्ते पड़े हुए थे, तो कुछ ऑटम सीजन के येलो पत्ते. ठीक है, तो उन्हें क्या लगा कि उस मॉर्निंग पर जो पत्तों पर ना काले निशान नहीं थे. काले निशान जब कोई चल के जाएगा तो चप्पलों के काले निशान होंगे, लेकिन तब वहाँ नहीं थे, दोनों रोड इक्वल ही लग रही थी. एंड वो ट्रॉडन ब्लैक का मतलब वही है, समझ जाओ. ओके, ट्रॉडन ब्लैक का मतलब जूतों के निशान जो पत्तियों पर नहीं थे उस टाइम पे. तो उन्होंने सोचा था कि मैं दूसरी रोड को अगले दिन के लिए रख लूँगा, कि ताकि मुझे पता लगे कि वो रोड कैसी है. पर उन्हें क्या हुआ, उन्हें ना डाउट हुआ कि क्या मैं वापस लौट कर आऊँगा इस रोड को ट्राई करने के लिए. तो उन्हें थोड़ा सा डाउट हुआ, और फिर नेक्स्ट आंसर में पढ़ते हैं. आई शॉल बी टेलिंग दिस विद अ साई, somewhere ages and ages hence two roads diverged in a yellow wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. तो इसमें वो बोलते हैं साय मतलब गहरी सांस लेना, a deep breath.
ओके। तो उन्होंने गहरी सांस लेकर बताया कि फिर उस रोड पे जाने के बाद, सालों बाद, कुछ ईयर्स बाद मेरी लाइफ में एक ऐसा डिफरेंस आ गया। मैं आज भी एक गहरी सांस लेकर आपको ये बता रहा हूँ कि दो रोड थी, वो डाइवर्स थी, मैंने लेस ट्रेवल्ड चूज़ की और उसने मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो होप आपको समझ आई होगी। तो चलिए आपको उसकी पोएटिक डिवाइस बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरा सेट क्रिएट किया हुआ है सेट। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है। इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो मतलब ज़्यादा तो नहीं है। हाँ, तो इसमें एलिट्रेशन है, ठीक है। तो इसमें एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटिंग वर्ड्स। तो इसमें देखो रिपीटिंग वर्ड्स इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि लेट मी शो यू। जैसे वांटेड वियर में डब्लू भी है और डब्लू डब्लू बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा एक एलिट्रेशन। देन यहाँ पर इस वाले फर्स्ट लाइन में देन टुक द, तो टी जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा हो गया एलिट्रेशन। तो ऐसे ही अगर वर्ड्स जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं तो ये एलिट्रेशन होते हैं, ठीक है। देन आते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जैसे इसमें पर्सोनिफिकेशन किसका किया गया है, वांटेड वियर और ग्रासी। किसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है, रोड का किया गया कि रोड जो थी वो ग्रासी थी और वांटेड वियर थी। तो एक पोएटिक डिवाइस से हो गया। देन सिंबोलिज्म, ये क्या सिंबलाइज करती है, ये जो पोयम है ये ये जो इसमें जो पोयम जो रोड है ना वो लाइफ को सिंबलाइज करती है, लाइफ के डिसीजंस को सिंबलाइज करती है। एनोसेंस होता है जब कोई एक सिंगल वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो, टू रोड्स येलो, रोड्स में ओ साउंड करा, रो ओ, एंड येलो में येलो, तो इससे तो ये एक एनोसेंस हो गया। तो अगर आपको पोएटिक डिवाइस पहचाना है तो पहचान सकते हैं। हाँ, राइमिंग स्कीम, इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए ए बी। अगर आप चाहो तो मैं पोएटिक डिवाइस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए बी ए ए बी। तो होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।